सो तो फाइनली हम लाइव आ चुके हैं एंड लेट अस चेक वॉइस वॉइस है। ओके ठीक है। तो आज ये लाइव आने का जो पर्पस है, ठीक है, एनबीएस के इस चैनल पर, तो हम इस मीटिंग के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि वाई दिस एनबीएस, और इसमें हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओके, वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए, वो हर एक इशू के रिगार्डिंग होगी। तो हमारे साथ जो आज है, जिनके साथ हम मिलकर ये डिस्कशन करेंगे, विवेक बिष्ट। तो विवेक बिष्ट हमारे साथ इसलिए जुड़े बिकॉज इन्होंने अपना एक सेल्फ स्टार्टअप किया है और हमारे साथ ये एनबीएस में जुड़े हैं, ओके, जिसके थ्रू हम एक ऐसा सोसाइटी बनाना चाहते हैं जहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाए, ओके। विवेक ने अपना एक स्टार्टअप किया था, अपना लोकल बिजनेस, अपने लोकल जो हमारी कंडीशंस है उसके हिसाब से हमारे उधर कौन सा बिजनेस फिट हो सकता है, ओके, उसके बारे में। और दूसरे हमारे साथ हितेश ठाकुर, ओके, ये हमारे साथ डिस्कस करेंगे कैसे हम एजुकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, ओके। सो आप जुड़ते हैं हमारे साथ और देखो कितने चेक, और जितने ज्यादा हम चाहते हैं लोग हमारे साथ और ज्यादा जुड़े इस लाइव के जरिए, हम लोगों तक और पहुंचना चाहते हैं। लेट अस चेक, ओके ओके। सी एनबीएस, जैसे कि आपने हमारी और भी वीडियोस में देखा होगा, ओके, एनबीएस एक हम जरिया बनाना चाहते हैं। अभी हम वॉलेंटियर्स, सिमिलर मेंटेलिटी के जितने भी लोग हैं उनके साथ जुड़कर, ओके, एक साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा कि विवेक बिष्ट क्या समझते हैं और कैसे इन्होंने मतलब इसको एक आगे वे ले जाना है, ये एनबीएस के जरिए यूथ को, स्टार्टअप्स को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है। तो प्लीज विवेक। तो हमारा एनबीएस से मेन मोटिव ये है कि जैसे आजकल का जो यूथ है, वो सभी जो हमारा नया यूथ है वो मोटिवेट, या मतलब हमारे पेरेंट्स ही गाइड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब, कि गवर्नमेंट जॉब ही हमारे को मिलनी चाहिए। तो हम मतलब हमने जो हमारा नया यूथ है उसका माइंडसेट बिल्कुल चेंज करना है, कि उनका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल कि हमने बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। तो इस तरह का हम बिल्कुल जॉब के मतलब जॉब क्रिएटर बनना है हमारे को, मतलब कि हमने जॉब नहीं करनी, हमारे को जॉब ही करनी है। तो इस तरह का हम थोड़ा सा एनपीएस के माध्यम से, जैसे कि आपने वो अपना नर्सरी वाला स्टार्टअप किया कि ये हमारे, जैसे कि हिमाचल एक हॉर्टिकल्चर स्टेट है जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हॉर्टिकल्चर के थ्रू अपना लाइवलीहुड कमाती है, ओके। तो विवेक ने क्या किया है कि इन्होंने अपनी एक नर्सरी बनाई जहाँ पे ये प्लांट प्रोवाइड करते हैं, ओके। उस प्लांट को कैसे ग्रो करना है, उसमें कौन से टाइम पे कौन सी मेडिसिन, वो सब चीजें ये अपने उस जो भी इन्होंने अपना स्टार्टअप किया है विवेक नर्सरी करके, तो उसके थ्रू ये गाइड करते लोगों को। वो आपने कैसे स्टार्ट किया, और जैसे कि नया यूथ है, ओके, हमारी एज का, हमारे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स ने कैसा योगदान दिया, सोसाइटी रेस्ट्रिक्शन क्या थी, बहुत सारी चीजें होती है, वो कैसे मतलब, और वो हम एनबीएस में उसका कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब उसको यूज कर सकते हैं उस एक्सपीरियंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब ऐसा था जैसे मेरे को कुछ करना था जब मैं स्कूल में था, उस टाइम आई थिंक प्लस 2 में था मैं। तो ऐसा था कि मुझे कुछ करना था। अब पेरेंट्स बोलते कि किस चीज़ की कमी है बेटा, मैं तो सब कुछ दे रहे हैं आपको, कि किस चीज़ की कमी है। मैं तो था कि मेरे को खुद से कुछ करना है यार, अपना कुछ करना है। तो उस टाइम मैंने रो रो कर एक मम्मी से मैंने 10,000 लिए और मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा कन्विंस किया, कि अब एकदम से स्टार्ट नहीं किया, कि अपने मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा कन्विंस किया कि मेरे को स्टार्टअप करना है छोटा सा, बल्कि मैंने 10,000 से शुरू किया था। तो उस टाइम में फर्स्ट तो फैमिली को मैंने बहुत मुश्किल से कन्विंस किया। फिर उसके बाद फैमिली के बाद जो फिर आपको पता है अब गांव में बिजनेस करना है तो उसमें काफ़ी डिफिकल्टीज आती है, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको। अब गांव में आपको पता ही है वहाँ के लोगों की मेंटालिटी, पहले तो गांव में ऐसा होता है कि कहाँ पे ये चीजें कर रहे हो, यू नो, ऐसा लगता है कि जैसे एक तो गांव की मेंटालिटी ऐसी कि गवर्नमेंट जॉब, यू नो, सो कॉल्ड गवर्नमेंट जॉब। इवन कि आज हमारे टाइम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का टाइम है, यस। तो मतलब कैसे उस प्रॉब्लम को, एक होता है ना बैरियर है, वो उसको कैसे क्रॉस किया।
आई मीन कि मुझे करना है, स्टार्टअप्स करना है, एंड देन यू डिड इट? मेरे तो माइंडसेट फर्स्ट में मेरा माइंडसेट था कि मुझे बिजनेस ही करना है। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट करा तो उसके बाद मतलब गांव में ये बात चलती रहती थी कि यार क्या कर रहा है तू, आज के डेट में बच्चे पढ़ रहे हैं यार, तू कहाँ खेती बाड़ी कर रहा है। तो मैं Yes, कहा एक पॉइंट पे बैठ करना, जैसे कि आपने बताया पहले आपने बीकॉम ज्वाइन किया, तो ये सिर्फ वही है जैसे कि हम स्कूल में वो रट्टू वो होता है ना, वो चला वो सिस्टम रूट लर्निंग टाइप का, कोई प्रैक्टिकल वो नहीं है, एंड देन यू लीव दैट, ओके, फिर यू स्टार्टेड योर ओन बिजनेस। आई मीन दैट वाज अ बिग स्टेप, जो सोसाइटी को खलता है कि मतलब पढ़ना है के बजाय क्या उनको लगता है पढ़ाई सिर्फ वही एग्जाम एंड ऑल दीज थिंग्स। यस, तो आप प्लीज आगे। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट करा था कि तो गांव में भी फिर एक प्रेशर आना रहा। फिर धीरे धीरे मैंने करता गया। मैं क्या किसी की नहीं सुनी कि गांव में तो बोलते रहे, मैं अपना काम करता रहा। तो काफ़ी डिफिकल्टीज भी आई बिजनेस में। अब ऐसा तो नहीं है मैं फर्स्ट ईयर किया कि मैं फर्स्ट ईयर में ही ग्रो कर गया। तो मैंने 4-5 साल लगाए और काफ़ी लोगों को रोजगार भी दिया। आज हमारे फार्म में 15 से 20 लोग काम करते हैं। तो इतने लोगों को रोजगार भी दिया। तो इस तरह से हमने शुरुआत की और उसके बाद मैंने अपने मल्टीपल बिजनेस शुरू कर दिए। 2-3 बिजनेस हमारे और भी है। तो इस तरह से मतलब ये एनपीएस के थ्रू हम ऐसा मतलब जो हमारे पेरेंट्स उनका माइंडसेट भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। जो नए नए जो हमारा यूथ है कि नौकरी के सब हर एक पॉसिबिलिटीज नहीं है कि हर एक पर्सन को जो भी स्टूडेंट्स है उनको नौकरी जो मिल पाए। बिल्कुल। तो वो है हमारा मैन कि एनपीएस के माध्यम से हम एक ऐसा अपना जो नया यूथ है उसका माइंडसेट बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं कि नहीं हुआ यार कि मुझे अपना एक स्टार्टअप करे कि हम जॉब क्रिएटर बने। अब मैं ये सोचूंगा कि मेरे को एक जॉब करनी है कि बस मैं भी ट्रैप रेस में इसमें ही फंस जाऊंगा यार जॉब करनी है। अगर हम ये सोचे कि जॉब क्रिएटर बनना है तो 10-20 हज़ार 100 बंदों जितने भी हो सका इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ, तो ये बताया जैसे कि 10,000 आपने स्टार्ट किया, ठीक है? हाँ जी। और आज कितना रेवेन्यू है मतलब आपका उस पे विवेक नर्सरी ये का, मतलब अप्रोक्स जितना जितना ये कोई कम से कम 1 CR से ऊपर है इस वक्त। देखिए जी। मतलब स्टार्टअप के थ्रू, ठीक है, हमारे सामने बैठे और हम ऐसे बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं जो स्टार्टअप के थ्रू दुनिया बदलना चाहते हैं, ओके। बिकॉज आज अगर आप बात करें फिर वही बात आ गई कि ये पॉलिटिशियंस दे डोंट नो हाउ टू रन द कंट्री, ओके, दे डोंट नो मैनी पॉलिटिशियंस, आई एम नॉट सेइंग ऑल बट मैनी। सी इन अवर हिमाचल प्रदेश, ओके, वी सी दैट इतने बेरोजगार लोग वहां पे सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, ब्लेम करते गवर्नमेंट को, बट व्हेन इट केम फॉर द इलेक्शन, ओके, उस टाइम वो नहीं सोचते हैं। दे थॉट दैट दिस गवर्नमेंट इज गिविंग अस 1500, ओके, सो हम खुश हैं, होता है ना वो कि हमारी बहनों के लिए। सो एनबीएस नेवर वांट दैट गाइज, हम रियली वी नेवर वांट दैट। हम 1500 नहीं देना चाहते, हम उनको एक सेल्फ कैपेबिलिटी देना चाहते हैं कि वो स्टैंड हो कहीं पर। तो विवेक जैसे स्टार्टअप होता है, ठीक है, एक मेंटल बैरियर होता है, उसको क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो आपने गांव में भी औरों को इन्फ्लुएंस किया होगा, तो वो कैसे, मतलब आपने नए नए बच्चों को इन्फ्लुएंस किया, और जो आपके उधर काम करते हैं वो भी आपसे कुछ सीखते होंगे, शायद वो भी अपना उस टाइप का सोचते होंगे कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं। तो उसके बारे में कुछ, जो आपके वहां काम करते हैं और ऑल दिस उनका जो एक्सपीरियंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे हमारे जो हमारे फार्म पे काम करते हैं, तो अब ऐसा कि अब सारी जो लेडीज खासकर हमारे फार्म पे काम करती है, तो ऐसे तो फालतू रहते थे, मतलब उतना ज़्यादा काम नहीं था गाँव में। तो उससे क्या हो गया, जैसे हमने स्टार्ट किया वहाँ पे थोड़ा अच्छे लेवल पर काम शुरू किया, तो उसमें क्या हो गया, तो उनको वहाँ पे रोजगार मिल गया था। और वहाँ से क्या हो गया कि यार हम एक गाँव में देखो, एक सबसे पहले तो रोजगार खुल गया, 15-20 लोगों को रोजगार खुल गया। तो लोगों का माइंडसेट भी चेंज हो गया कि नहीं यार हम फालतू नहीं रह के कुछ एक अच्छा स्टार्टअप भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक नर्सरी फार्म ही चल सकते हैं, गाँव में और भी कई चीज़ें जैसे डेयरी फार्म्स वगैरह, इस तरह से काफ़ी चीज़ें चल सकती है गाँव में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो होगी जैसे कि कैसे स्टार्टअप्स करें। तो अब मैं आशु से जानना चाहता हूँ, ठीक है, कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव नहीं बोल सकते हैं, बट हमारे गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द 60% ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके, दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन, ओके, तो वो सरकारी स्कूल को प्रेफर करते हैं। सो सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, और एक गरीब आदमी वो विवश हो रहा है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी में डिफरेंस है, बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो पैसा वो अपनी लाइवलीहुड को अच्छा बनाने में कर सकता है, उसको वो एजुकेशन में लगाना पड़े, जबकि उसको एजुकेशन वहां पे बेस्ट मिलनी चाहिए। तो मतलब कैसे हम इसको एनपीएस के थ्रू वो करेंगे चेंज, और क्या आपका विजन है इसके लिए?
हम एनबीएस के माध्यम से मतलब ये बताना चाहते हैं, सबसे पहले तो प्राइवेटाइजेशन पे हम बात करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ क्यों रहा है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में अगर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है तो जो ज़्यादा लोग हैं, खास करके मिडिल क्लास फैमिली के और लोअर क्लास के फैमिली के भी प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट स्कूल हैं उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि वहाँ अच्छी एजुकेशन मिल रही है। गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। उसका रीज़न क्या है? अब एक रीज़न मैं आपको ये भी बताऊं कि गवर्नमेंट जो स्कूल्स में टीचर होते हैं वो खुद तो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को वो वहाँ नहीं पढ़ाना चाहते हैं। वो अपने बच्चों को वहाँ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। अब एक अगर सरकारी गवर्नमेंट स्कूल का टीचर अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ा रहे हैं तो आम जनता, जो आम लोअर क्लास लोग हैं, वो भी तो यही सोचेंगे ना कि हम भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें। अच्छी एजुकेशन अगर प्राइवेट स्कूलों में मिल रही है तो सरकारी स्कूलों में आएंगे नहीं। और उससे जो मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली है उनमें उनके जो इनकम सोर्स है, जितना वो कमा पा रहे हैं उतना वो खर्च हो पा रहे हैं। तो उनके जो अलग जो उनका साधन है या कुछ भी वो बिजनेस कर पा रहे हैं वहां पे वो नहीं खर्च कर पा रहे हैं, वो सारा एजुकेशन में ही जा रहा है। और एजुकेशन भी ऐसी एजुकेशन मिल रही है, मतलब सरकारी स्कूलों में तो मतलब एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन है वो नहीं मिल पा रही है। लेकिन वहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो देखो आप, अभी हाल ही में 100 स्कूलें बंद हुई हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेट स्कूलें बढ़ रही हैं, प्राइवेट स्कूलों में अच्छी एजुकेशन मिल रही है और लोग ज्यादा से ज्यादा वहीं आकर्षित हो रहे हैं। तो हमारा एनबीएस के माध्यम से ये कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो हमने सबसे अच्छी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करनी है। वहाँ पे ऐसी एजुकेशन प्राप्त करनी है कि जिससे आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए नए नए जरिए, मतलब फ्यूचर अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे हमारे जैसे विवेक भाई ने बिजनेस की बात की, बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाए बच्चों को। मैं तो ये कहूंगा कि 6th क्लास से ही अगर गवर्नमेंट स्कूलों में बिजनेस के बारे में पढ़ाएंगे तो आगे जाके वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रेफर नहीं करेंगे, वो बिजनेस के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे एक ऐसा भी आ सकता है जैसे कि हमारे उधर भी ऐसे नहीं कि लोग बिजनेस बहुत लोग करते हैं, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उनके कभी सेमिनार वगैरह करवा दिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे दिया, पर वो नहीं होता। बिकॉज फिर वही बात है गाइस, ये बात हम बहुत ही स्ट्रांगली बोल रहे हैं। हम चाहे जितना प्रयास कर लें, द मेजर चेंज केम फ्रॉम द पॉलिटिक्स। ओके, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से आता है चेंज। फिर वही बात आती है, एक बात को हम छेड़ना चाहेंगे यहाँ पे, हम दोनों तीनों के व्यूज को। जैसे कि आज हम बात करें, आप किसी भी आम लोगों से पूछ लो कि जो एजुकेटेड यूथ होता है वो बोलते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में क्या जाऊंगा। उनकी एक नेगेटिव इमेज है पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग की, पॉलिटिक्स में वो लोग जाते हैं जो, गाइज आप लोगों को समझना होगा ये देश हमारा है। ओके, एंड अगर हमको आज ये प्रॉब्लम फील हो रही है ना तो हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। ये नहीं कि हम लोग डर जाएं या इसमें क्रिमिनल जाते हैं, हम नहीं डरते गाइज। वी आर टेलिंग यू द एनबीएस वॉलंटियर नेवर अफ्रेड फ्रॉम एनी पर्सन। ओके, अगर हम लोगों ने डिसाइड किया ना कि अपने देश को चेंज करना, ये किसी और का देश नहीं, हमारा देश है ये। सो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ वी नो द प्रॉब्लम्स, ओके, इफ वी हैव द सॉल्यूशन फॉर इट। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं और देशों की सब प्रणाली देख के हम सोच समझ के ये चीज कर रहे हैं, तो हमको तो ये आगे आना चाहिए। हम तो चाहते हैं एजुकेटेड यूथ आगे आए। तो आपके हिसाब से क्या है विवेक, मैं आपसे जानना चाहूंगा पहले कि एजुकेटेड यूथ क्यों इसको अवॉइड करता है। मतलब कि इंस्टेड ऑफ वो सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में वो सोचते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपके हिसाब से क्यों नहीं यार, और कैसे आप चाहेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े, एक हिस्सा बने देश को डिराइव करने में, मतलब कैसे आप इसको देखते हो? आप पॉलिटिशियंस, देखो मैं तो एक बात होता हूँ कि पॉलिटिशियंस, देखो अगर पॉलिटिशियंस अच्छे होंगे हमारे देश में तो मतलब देश ही पॉलिटिशियन से चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर यही करप्टेड रहेंगे तो देश का तो वहीं से हिसाब का क्लियर है कि कुछ नहीं होने वाला है। तो जो नया यूथ है वो सोचता है कि कहाँ सिरदर्दी लेनी, कहाँ किसी के मुंह लगना। मेन पॉइंट तो ये भी रहता है कि नहीं आना चाहते, मुंह पर नहीं लगना चाहते और ना ही आना चाहते हैं। और मेन पावर ये कि अगर कोई नया यूथ अगर कोई आना चाहता तो वो ना अपनी अकेले कोई पार्टी नहीं बना सकता, ना किसी के साथ ज्वाइन हो सकता, क्योंकि अब अपना, क्योंकि हर एक पार्टी क्लियर नहीं है। तो पॉइंट ये है कि एक नया यूथ मतलब अगर आए इस चीज में आए, मतलब ये सोच के चले कि एक, मतलब जैसे हम एनबीएस हम शुरू कर रहे हैं, तो अगर हम इस तरह से अपने जो हमारे ओवरऑल इंडिया के यूथ हम इकट्ठा करें जिसका माइंडसेट यही है कि नहीं हमारे को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, अपना जो हेल्थ केयर है ये हमारे को बिल्ड करना है, तो अगर ये चीज मतलब हमारे साथ यूथ इकट्ठा हो तो बहुत कुछ हो सकता है देश। बिल्कुल, बिल्कुल। तो
जैसे कि विवेक ने बताया कि सच में ये होता है, जैसे कि ये होता है कि सेल्फिशनेस जब आ जाती है ना कि मैं क्या करूँ इसमें, मैं तो अपना देखूंगा सिर्फ। बट हम लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा कि सेल्फिशनेस कहाँ तक ले जाएंगे हम लोग। हम सबका फ्यूचर आपस में कनेक्टेड है, ओके, वी आर सोशल बीइंग, ओके, और हम लोग जितना कलेक्टिवली आगे बढ़ेंगे उतना ही हमारा डेवलपमेंट होगी। आप इतने वीक देश को देख लीजिए पूरी दुनिया में, उनकी जो बैंड बजाई जाती है डेवलप्ड कंट्री और जो पावरफुल कंट्रीज होगी, आप साउथ चाइना का जो सी है वहां पे, फिलीपींस, जितनी भी कंट्रीज है ये कुछ नहीं कर पा रही खुलेआम, ओपनली। चाइना इज वायलेटिंग द ओपन सी, ओके, जो सी के हमारे रूल्स होते हैं, इंटरनेशनल सी जिसके अंडर रेगुलेट होता है। चाइना इज नॉट केयरिंग अबाउट दैट गाइस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चाइना, एवरी कंट्री हु इज पावरफुल दैट डोमिनेट्स। सो हमारे कहने का मतलब है कि जब एक पावरफुल और डिजर्वेबल लोग उस पोजीशन तक पहुंचते तभी होता है ये। तो अब हम बात करते हैं कि नेपोटिज्म की, कितना हमारे पॉलिटिक्स को खराब कर दिया इस नेपोटिज्म ने, ओके। मैं यहाँ पे एक वर्ड ज्वाइन करना चाहूंगा। मैनी नेपोटाइज्ड पीपल इन द पॉलिटिक्स दे क्लेम, ओके, कि हम ऐसे तो ही ना आए, ठीक है, लोगों ने हमको चुन के भेजा है, हम पॉलिटिक्स में जी रहे। हाँ, अगर हम ऐसे ही खुद को चुन के आए हैं तो बोलो, मतलब ऐसा बताते हैं वो, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं इन दिस वे। तो इस पर मैं कहना चाहता हूं, दे आर नॉट, दे पीपल डोंट चूज देम बिकॉज दे आर डिजर्वेबल, पीपल चूज देम बिकॉज उनकी साइकी में वो अभी तक बैठा है। हमारे हिमाचल प्रदेश की बात करूं मैं, मैनी पॉलिटिशियन रूल जस्ट बिकॉज वो साइकी लोगों के माइंड में बैठी है। उनको लगता है कि यही हमारे माई बाप है, हमारी पुश्तों से देते हैं, ओके, तो हमको इनको चुनना चाहिए। नॉट बिकॉज दे आर डिजर्वेबल, जस्ट बिकॉज दे थॉट दैट, ओके, पीपल का माइंड प्रोसेस अभी चेंज नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, अब तक जो हो गया वो हम बदल नहीं सकते हैं, बट व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट, ओके, दैट वी कैन डेफिनेटली चेंज। सो आशु, आप क्या समझते हो, मतलब ये नेपोटिज्म कैसे हम इसको खत्म करें, और एनपीएस कैसे एक जरिया है इसके लिए, मतलब कैसे देखते हो आप? आपने देखा होगा कई जगह पे, यू नो, नेपोटिज्म की वजह से पूरा पॉलिटिकल सिस्टम पैरालाइज हो जाता है। नेपोटिज्म एक अनडिजर्वेबल कैंडिडेट को कई बार ऐसी जगह पर पहुंचा देते हैं जहां वो डिजर्व नहीं करता है, मतलब आपने देखा होगा। तो आप कैसे इस चीज को, मतलब एनबीएस के थ्रू? एनबीएस के थ्रू मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो सोच, अगर हम अपनी सोच को और एक एजुकेशन हम ले रहे हैं, तो अब सबसे पहले हम एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, अपने संविधान को पढ़ रहे हैं, संविधान से ही हमारा देश चल रहा है। तो अगर हम संविधान को देखें, संविधान में कानून है कि हम कि जो भी रूल कर रहा है, जैसे पॉलिटिशियन होते हैं, ठीक है, तो उसमें नेपोटिज्म क्यों है? लोग ये सोच के कर रहे हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का पिता अगर पॉलिटिशियन होता तो उसका बेटे को भी ऐसा सोचते कि नहीं ये भी वैसा ही काम करेगा। नहीं, वैसा नहीं हो सकता है। उसकी क्वालिटी देखो ना, उसके अंदर क्वालिटी क्या है, ठीक है। पॉलिटिशियन ऐसे भी हो सकते कोई जो निम्न वर्ग से उठा होगा इलेक्शन के लिए, लेकिन उसकी क्वालिटी चेक नहीं करते हैं। तो मेरा ये संदेश रहेगा एनबीएस के माध्यम से सभी यूथ के लिए खास करके, कि आप क्वालिटी देखिए। जो भी इलेक्शन में उठ रहा है कोई भी, चाहे वो निम्न वर्ग का है चाहे वो अपर वर्ग का क्लास का है, जो भी है, लेकिन उसकी क्वालिटी चेक कीजिए। क्वालिटी मीन्स कि उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं, उसके अंदर इतनी कैपेबल है कि वो हमारे जो देश है, चाहे हिमाचल प्रदेश है, उसके लिए अच्छा काम कर पाएगा कि नहीं। मतलब एक एक्सपीरियंस टाइप, या आप कुछ भी सोच सकते हैं कि उसकी सोच कैसी है। सबसे पहले तो हमें सोच का पता भी करना होगा, हमें बातचीत करनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी अगर बड़ा अपर क्लास का फैमिली का अगर कोई उठ गया तो हम उससे नहीं। और खास करके करप्शन का भी बात आती है, जैसे अपर क्लास उनके पास काफी पैसा रहता है तो वो पैसे देते हैं, आपने देखा ही होगा। तो उस चीज से भी बचना है। आपने पैसे से नहीं देखना, आपने विचार देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आ रहा है, सबके विचार सुनिए, फिर जाके उनके विचार को समझिए। आप एजुकेटेड यूथ हैं, जब आप उनके विचारों को समझेंगे तब जाके आप अपना एक जो वोट है उसको दीजिए। अदरवाइज ऐसे नहीं है कि किसी के पिता को देख के या किसी के वो देख के मत दीजिए। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, हाथ जोड़ के, एनबीएस के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के, आप जो भी यूथ हमारे को देख रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वोट देते हैं, जब भी आप इलेक्शन होते हैं, तो आप उनके अंदर क्वालिटी देखिए कि किसके अंदर क्वालिटी है, कौन कर सकता है हमारे लिए। पैसा मत देखिए कि किसके पास पैसा या कौन पैसा बांट रहे हैं, उनके विचार सुनिए, उनकी सोच देखिए, फिर जाके वोट दीजिए। यही हमारा संदेश रहेगा, और तब जाके ही हमारा देश बदल पाएगा, और तब जाके देश में डेवलपमेंट हो पाएगी। यही संदेश रहेगा। बाकी इसके बारे में और
अगर आपको और ज्यादा समझना है तो यही चीज है कि सोच ही समझो, जो सोच है जिसका विजन अच्छा है उसी को हमें आगे लेके चलना है, और हम एनबीएस के माध्यम से Yes. ऐसे यूथ को ही जोड़ना है। एनपीएस, देखिए दोस्तों, एनपीएस हमने बनाया इसलिए बिकॉज बहुत सारे लोग चेंज करना चाहते हैं समाज में, पर वो डर जाते हैं बिकॉज इस कॉम्प्लेक्स, इस हॉरर टाइप के सीन को देख के। ओके, बट अगर हम सब एक साथ होंगे, जितने भी हम यूथ हैं, ओके, जिसको पता है कि समाज में क्या हो रहा है, नहीं तो यही लोग आज भी, इनकी पुश्ते भी, दे विल रूल ऑन अस। और हमारा देश है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इट्स अवर कंट्री, ओके, एंड इट्स अवर सिंसियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इफ यू थिंक दैट कि मैं अपना देखूं, सेल्फिशनेस विल नॉट वर्क गाइज, इट विल वर्क फॉर यू वन जनरेशन, बट आपके बच्चे घूम फिर के आपको वहीं आना पड़ेगा। अब बात करते हैं, ये तो होगी जैसे एजुकेशन की बात, ओके, नेपोटिज्म की बात, हमने स्टार्टअप्स की बात कर दी। अब बात करते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो विवेक, मैं आपसे स्टार्ट करूं कि आपने जैसे देखा होगा हेल्थ केयर कितना होता है, ठीक है। जैसे हम लोग ओवर क्राउडेड, जहां भी जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हम लोग, दे आर ओवर क्राउडेड, मतलब आपने देखा होगा। तो आप इसके बारे में कैसे व्यूज, और एनबीएस कैसे इसको आगे बढ़ाएगा, जैसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए एंड ऑल दीज थिंग। अभी तो फिलहाल ऐसा जो अभी चल रहा है, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, जो इंडिया का हेल्थ केयर है, तो अभी तो फिलहाल ये ऐसा चल रहा है कि जो मिडिल क्लास है वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएगा, बिल्कुल, और वो भी बहुत ज्यादा क्राउडेड है। और सुबह अब हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, अब दूर दूर है, जैसे अब हमारा एरिया है, जैसे हमारा शिमला हिली रीजन है, हाँ। इतना बहुत चलना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी होता है, अगर इंसान अपने गोल्डन आवर में उसकी जान बच सकती है, वो भी नहीं बचती है। इतना ट्रेवल टाइम और इतनी जानें इस वजह से जाती हैं बिकॉज दे वर नॉट एबल टू रीच एट द टाइम इन द हॉस्पिटल। बहुत सारी जानें इस वजह से जाती है। तो जैसे हम हमारे लोकलिटीज की बात करें तो वहाँ पर छोटे मोटे हॉस्पिटल्स ही हैं, जहाँ पर कि ना कोई मशीनरीज है, जहाँ कोई आपका इलाज नहीं हो सकता है, वहाँ पे आपको रेफर कर दिया जाता है। कोई भी आप एक्सीडेंट्स हो गए कि रेफर किया जाता है, तो जितना में रेफर आप दूसरे हॉस्पिटल में पहुँचते उतने में आपके मौत हो जाती है, जो भी केस होता है। तो फिलहाल तो ये है कि अभी तक तो इसमें काफी मतलब हमारा देश जो है बहुत पीछे है इस चीज को। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि हम एनबीएस से एक ऐसा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं हेल्थ केयर सिस्टम का, कि जहाँ पे लोग दूसरे देशों से आए कि इंडिया का आप हेल्थ केयर सिस्टम देखें कि वहाँ क्या इलाज हो रहा है, कि वहाँ ऐसा है नहीं। जैसे भी अगर आपको पता है कि कोरोना आया, कि कहाँ आपको पता है कोई भवन, कोई सत्संग भवन हो गई, वहाँ पे शेड लगाया जा रहा है कि बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है बेड्स। तो ये एनपीएस हम ऐसा मतलब सिस्टम बदलना चाहते हैं कि हेल्थ केयर बिल्कुल सिस्टम चेंज हो, कि बाहर की जो हमारे से डेवलप कंट्रीज है वो भी वहाँ बोले कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ केयर सिस्टम जो है वहाँ पे जा सके। देखो, जैसे कि इस पर हम जैसे एक और भी कर सकते हैं, जैसे हिली रीजन है हमारा हिमाचल प्रदेश का, ओके, तो आजकल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कम्युनिकेशन, ओके, टेली मेडिसिन मीन्स आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप उसमें अपने पूरे सिम्टम्स बताइए, ओके, वो आपको बता देगा कि किस तरह से होता है। हम चाहते हैं इस डिजिटल सर्विस की फैसिलिटी भी हमारे लोगों तक पहुंचे, ओके, ये सिर्फ सिटीज तक सीमित ना रहे। बिकॉज हमारे इधर गाइस मैक्सिमम अगर डेथ्स होती है ना, वो गोल्डन आवर में होती है। मान लीजिए कोई गिर गया, हिली रीजन है, यहाँ पर बहुत सारी ट्रेजेडीज होती है, ओके, तो उस वजह से कई बार उनकी जान बचाई जा सकती है, बट बिकॉज ऑफ दैट लॉन्ग डिस्टेंस, ओके, टू फार हॉस्पिटल्स, उस वजह से नहीं होती। आप पीएचसी की बात करिए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, इधर बहुत दूर 2-3 घंटे लोगों को पैदल चलना पड़ता है, देन दे आर एबल टू रीच, ओके, एट दैट पॉइंट। तो ये सब चीजें तो होगी हेल्थ के बारे में, होगी। एक और बात हम छेड़ना चाहते हैं यहाँ पे, बिकॉज सोशल डिफरेंसेस और रीजनल पॉलिटिक्स। क्या होता है कि कई बार रिलीजन की पॉलिटिक्स, बहुत सारे नेता हमारे देश में, मैंने अभी हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी कोई एक नेता था, ठीक है, आई डू नॉट वांट टू गिव नेम, बट वो क्या कर रहा है कि वो एक रिलीजियस माहौल में अपने आप को एक लीडर दिखाता है, बिकॉज वी आर लाइक ओके दिस रिलीजन, के हम लोग मतलब अपने आप को ऐसा दिखाता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत बात है, अपने रिलीजन को मानना कोई गलत बात है, बट जब आप एक रिप्रेजेंटेटिव होते हो, यू आर अ सेक्युलर एंटिटी, ओके, यू शुड प्रमोट सेक्युलरिज्म, कि सब धर्मों को मैं मानता हूं और मैं ह्यूमैनिटी को रिस्पेक्ट करता हूं, बिकॉज गाइज एट द एंड द अल्टीमेट ट्रूथ इज द humanity, okay, religions are just a path to find that truth, कि क्या है humanity, all these things। तो
आज वो आप क्या समझते हो, मतलब ये रिलीजन पॉलिटिक्स में आना, और आपको लगता है कि इसको अलग करना चाहिए वेस्टर्न कंट्री की, रिलीजन आपका प्राइवेट अफेयर है, इसको पब्लिक अफेयर में आप देखते होंगे कि इतने नेता सिर्फ इसलिए इलेक्शन जीते बिकॉज पॉलिटिक्स, और लोग भावनात्मक होते हैं ना, वो रिलीजन को अपना पर्सनल पार्ट मानते, तो वो सोचते कि ये रिलीजन को सपोर्ट, तो हम इसको सपोर्ट करते, मतलब वो सब कुछ भूल जाएंगे अपने रिलीजन के लिए। तो आप क्या मतलब एनबीएस के थ्रू हम कैसे इस चीज को, धर्म को एक आगे, यस। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एनबीएस के माध्यम से हम जो हमारा जो रिलीजन के प्रति जो पॉइंट है वो हमारा ऐसा है कि हम सभी धर्मों को समान रूप में मानते हैं, ठीक है। हमारा एक चीज को वही हम सपोर्ट करते हैं, वो है इंसानियत। इंसानियत सबके लिए बराबर है। तो जैसे कि सभी धर्मों को हम एक साथ लेके आगे चलेंगे, और हमारा एनबीएस के थ्रू ये भी संदेश रहेगा खास करके यूथ को कि जो पॉलिटिक्स और रिलीजन है वो अलग अलग है। पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ कभी नहीं जोड़ना है, और ना हमारा ये टारगेट है। हम पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ कभी नहीं जोड़ेंगे। हमारा एक ही रिलीजन है, वो है इंसानियत, और वो सबके लिए बराबर है। तो उसके थ्रू हम सब के लिए जिसको जितनी जरूरत है हम सब के लिए समान इक्वेलिटी का मतलब यही है कि सबके लिए समान जो भी स्कीमें लाएंगे, जो भी हमारे से होगा, और जो हमारे साथ यूथ जुड़ेगा, उसके लिए हमारा यही है कि जो भी ये रिलीजन है, रिलीजन को ऐसा नहीं है मानो, आप अपने पर्सनल लेवल में मानो, लेकिन जो हमारा पॉलिटिक्स है उसके साथ कभी नहीं जोड़ो। और ना हमारा ये लक्ष्य है कि हम पॉलिटिक्स को रिलीजन के साथ जोड़ें। हमारे लिए सभी जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सभी हमारे लिए बराबर हैं, और हमारा सबके लिए जो भी काम करेंगे हम सबके लिए बराबर करेंगे, यही हमारा पॉइंट रहेगा। और अब बात करते तो होगी कि हमने बहुत सारे सोशल इशू के बारे में बात कर दी। अब बात करते हैं कि मैनी पीपल विल थिंक इन्होंने स्टार्ट किया, चलेगा या नहीं, ऑल दीज थिंग्स ओके, बट हम लोग एक चीज कहना चाहते हैं दोस्तों, अगर हम लोग साथ में मिलकर ये चीज करेंगे ना तो इट इज पॉसिबल, ओके। और हम कोई फॉलोअर नहीं मांग रहे हैं बिकॉज कि आप आइए इसको फॉलो करिए, नो गाइज, कम एंड लीड द एनबीएस, दैट्स इट, बी द लीडर। हम चाहते हैं आप आए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने देश को बदलने के लिए। ये कोई सेल्फिशनेस के लिए नहीं कि हम लोग ये करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, ओके वी आर सेल्फिश सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। नो गाइज, वी रियली वांट टू चेंज द थिंग्स, ओके। नहीं तो इस टाइम में कोई सब अपने सेल्फिश नहीं, तो हम चाहते हैं यूथ, इतना टैलेंटेड, इतना एनर्जेटिक यूथ है हमारे देश में, हम चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े, एनबीएस एक जरिया बने उनके लिए, साथ में मिलके। तभी तो नौजवान भारत सभा, व्हाई इट वाज मेड बाय सरदार भगत सिंह, टू यूनाइट द यूथ, ओके। बिकॉज अगर हमें ये प्रॉब्लम फील हो रही है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको सॉल्व करने की, ओके। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दिए हैं सो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस पर खड़े उतरे, कोई हमें रोक नहीं सकता है, okay। So that's why guys, it's not like we are promoting the things or like that, okay। We are all together guys, we want to do something together। ऐसा नहीं है कि challenges नहीं आएंगे, challenges आएंगे, but we are ready guys, we are absolutely ready। many people होंगे जिनको हमारे इस एनबीएस से बहुत प्रॉब्लम होगी, पर हम डरने वालों में से नहीं है। अगर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम है एंड वी वांट टू सॉल्व इट, वी विल सॉल्व इट, चाहे हम लोगों को जो भी कहना पड़े, जो भी करना पड़े हम लोगों को, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अवर राइट। हमारे फ्रीडम्स फाइटर ने अपनी जान दे दी ताकि हमारा देश आजाद हो, और कल दिन देश के यूथ को मौका मिले लीड करने का। क्या आप अपने आप से पूछिए क्या मिल रहा है? सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है जिनके ऑलरेडी थे, वो परदादे दादे जो भी थे, माँ बाप। इट्स दैट्स इट गाइज, इट्स our now our time, okay। we know कहां देश जा रहा है और कैसे हम इसको चेंज करना चाहिए। सो विवेक, आप कोई क्लोजिंग रिमार्क देना चाहें तो प्लीज, कि कैसे एनबीएस से जुड़े और लोगों को। एनपीएस से जुड़ा है, लेकिन अपनी सबसे फर्स्ट तो ऐसा नहीं कि किसी पार्टी से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को, अपने थॉट्स को बिल्कुल चेंज करिए। अब ऐसा नहीं है कि सबसे पहले तो आपको खुद अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि हम पार्टी से बता रहे हैं कि हम एनपीएस में जुड़े हैं, आप कि इस तरह से कर रहे हैं कि आप धर्म में ये नहीं है, कोई भी कास्ट है जो भी है। सबसे पहले तो हम खुद को चेंज करना पड़ेगा कि नहीं कि मैं यहाँ, अभी तो मैं हिंदू हूँ, अभी हम लड़ रहे कि मैं हिंदू मुस्लिम जो भी है, लेकिन उस वक्त जब आप हॉस्पिटल्स में होते हो तब आपको ब्लड की जरूरत होती है, तब आप देखो ये कोई लोअर कास्ट का है या कोई मुस्लिम है,
तो आप इस चीज को देखते हो तब तो यही सिर्फ इंसान है, तो बस इंसान वही- है। तो पॉलिटिशियन में ये चीजें हमारे को खुद समझनी पड़ेगी कि ये चीज कोई पॉलिटिशियन में लाने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारे को इसमें आना है। ये चीज हमारे को खुद समझनी होगी हर चीज। पहले तो आपको खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा हर चीज में। तो ये तो फिर सेकंड थिंग आ जाती है कि पॉलिटिशियन भी स्ट्रांग होना चाहिए, कि फर्स्ट हमारे को खुद स्ट्रांग होना चाहिए, सेकंड पॉलिटिशियंस को। बिल्कुल बिल्कुल। और मेनी पीपल्स आर सेइंग दैट कि ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन कुछ नहीं करना है, आपको जो हमारी प्रोफाइल है ओके एनबीएस की इंस्टाग्राम पे ही, वहां पे एक गूगल फॉर्म होगा, उसको आप फिलअप करेंगे, उसमें आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, आपका नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, आप कहाँ से हो, आपका पर्पस क्या है ओके, और आप एनबीएस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपकी डिटेल्स हमारे पास पहुंच जाएगी। और जब हमारे पास सफिशिएंट वॉलंटियर्स हो जाएंगे ओके, नॉट वॉलंटियर, ऑल द लीडर्स, तो उसके बाद हम एक कोलैब करेंगे एंड वी विल ऑर्गेनाइज आवर दिस नौजवान भारत सभा एज अ प्रोफेशनल थिंग्स ओके, एंड वी विल रजिस्टर इट। सो आशु, आप कोई क्लोजिंग रिमार्क्स अबाउट मेरा एनबीएस? जो भी हमारे साथ जो यूथ है, जो हमारे को देख रहा है और जो जुड़ना चाहता है, मेरा ये संदेश रहेगा कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए, अपने विचारों को रिप्रेजेंट कीजिए। आपका जो भी अपने कंट्री के लिए जो भी विचार है या कुछ भी आप बदलाव लाना चाहते हैं जो आपको गलत लग रहा है सिस्टम में, हमारा Yes. ये पर्पज है कि एनबीएस इज अ वे फॉर इट गाइस, बिकॉज वी आर नॉट लाइक, हम जानते जो हमारी जनरेशन है उसमें बहुत सारी सिमिलरिटी है थॉट्स की, बट कई लोग स्टेप इसलिए नहीं ले पाते बिकॉज दे आर नॉट कलेक्टिव, यू नो, उनके पास, बिकॉज रेवोल्यूशन तभी होगा जब कलेक्टिविज्म आएगा ओके, ऑल द यूथ विल टुगेदर, बिकॉज यंगेस्ट एनर्जी है ये और हमको इसका फायदा उठाना है। यस प्लीज। अपने विचारों को हमारे साथ मिलकर एक लीडरशिप की तरह अपने विचारों को एक्सप्रेस कीजिए और हमारे साथ मिलके हम देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं। ये हमारे साथ नहीं, आप अपने साथ जुड़ रहे हैं, Yes. इसमें किसी का स्वार्थ नहीं गाइस, बिल्कुल, ये हम लोग, आप, हम सब मिलके कर रहे हैं ये चीजें। आप अपने साथ जुड़ रहे हैं, अपने विचारों के साथ एक नई अगर आप जुड़ते भी हो ना, ये हमारे लिए नहीं, ये आपके लिए होगा गाइस, बिकॉज यू आर गोइंग टू मेक द चेंज। यस सर प्लीज। आपके जो अपने थॉट्स है, आपके साथ जो भी अपने देश में आप देखते होंगे बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिए और आने वाले जो नया यूथ है उसके साथ शेयर कीजिए। फिर जाके हम कलेक्टिवली एक साथ मिलके अपने जो देश के लिए है, हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ साथ मिलकर करते हैं। अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए, आइए एनबीएस में जुड़िए और एनबीएस के प्रोफाइल में जाकर आप लिंक में क्लिक कीजिए और अपनी इंफॉर्मेशन डालिए और फिर हम एक साथ मिलके देश के लिए कुछ करेंगे, डेफिनेटली करेंगे और बिल्कुल एक डेवलपमेंट कंट्री जरूर बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, और ये हाई टाइम है इस टाइम, बिकॉज अगर हमने इस टाइम स्टेप नहीं लिया देन वी विल नेवर डू दिस थिंग अगेन। सो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रियली इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस, इनफ इज इनफ ओके। डरने की बात नहीं किसी से, कोई लोग ये बोलेंगे कि ये इतने पावरफुल कोई नहीं, हम अपना सिर कटाने के लिए रेडी है अपने देश के लिए। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको इतनी पावर दी है, व्हाई वी नॉट यूजिंग इट? लेट्स यूज इट गाइज। ये देश किसी का नहीं है, 2-3 लोगों का नहीं है, ये हम सब का है और वी आर द फ्यूचर। बहुत हो गया गाइज, वी नो दैट एजुकेशन क्वालिटी क्या है, हेल्थ क्वालिटी क्या है ओके, सोशल डिस्टेबिलिटी क्या है, हम सबको ये मेंटेलिटी है। एक एनबीएस एक कोई ग्रुप नहीं है, दिस इज अ आइडियोलॉजी, मेंटेलिटी ओके, लिबरलिज्म, एक नई सोच जो एक नए फ्यूचर को इनवाइट कर रही है, बिकॉज यू नो वी हैव टू चेंज इट गाइज एंड वी विल चेंज इट गाइज। और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विवेक और हितेश की तरफ से भी थैंक यू सो मच धन्यवाद फॉर यू, एंड इनकलाब जिंदाबाद, रेवोल्यूशन विल लॉन्ग लास्ट गाइज एंड इट विल बी लॉन्ग लिव।